जलेबियां भी छनती हुई वहां पर दिखा रखी हैं तस्वीरें। लेकिन पंकज मिश्रा, क्या देखें, आप इतने टाइम से कवर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, और देखिए 1995 से अगर आप देखें, मतलब एक लंबे वक्त के बाद इतना वोटिंग परसेंटेज जो है, वोटिंग टर्नआउट जो है वो देखने को मिला है। ये क्या संकेत देता है, ये क्या बताता है? देखिए, इस बार के महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो 30 साल बाद अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो 30 साल बाद इस तरह का समीकरण भी जो है, पहला रुझान सामने आ गया है महाराष्ट्र से। आपको बता दें कि पुणे कैंट से शिवसेना आगे चल रही है। ये पहला शिंदे गुट, ये भी बताना पड़ेगा अनुराग की शिंदे गुट शिवसेना जिसके पक्ष में पहला रुझान आया। हालांकि ये पोस्टल बैलेट की काउंटिंग है, ईवीएम 8:30 बजे खुलेंगी, उसके बाद स्थितियां और बेहतर तरीके से साफ होंगी। और देखिए, अब टैली सर अब बदल रही है। एनके सर, आप कहते हैं कि थोड़ा इंतजार करना जरूरी है, लेकिन ये जो रुझान है ये आने शुरू हो चुके हैं सर। झारखंड में 3 सीटों पर रुझान आ रहे हैं, 2 पर बीजेपी गठबंधन, 1 पर कांग्रेस। महाराष्ट्र में 1 शिंदे गुट शिवसेना आगे। अगले 20-30 मिनट में स्थितियां साफ होनी शुरू हो जाएंगी। नहीं भाई, मैं पिछला दूध का जला मैं छाछ भी इस समय फूंक के पीऊंगा, बिल्कुल नहीं, हम करते ही नहीं। क्योंकि उसके बाद इलेक्शन कमीशन ये कहते हैं साहब 10 बजे तक तो हमने कुछ शुरू ही नहीं किया था। तो इसलिए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। ये माइनर कहीं इक्का दुक्का अगर आ रहा है तो बिल्कुल इसको रुझान ना माने और या इसको ट्रेंड ना माने। हाँ, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें ये फैक्ट्स देने हैं हमारे व्यूअर्स को, इसलिए हम ये रुझान तो जरूर बताते हैं, लेकिन इससे कोई डेफिनेट इंक्लिनेशन हो इसके उसमें न रहिएगा। और हम सभी एंकर से कहेंगे और अपने रिपोर्टर से भी। एक विश्लेषण तो आप कर सकते हैं कि पोस्टल बैलेट में अमूमन बीजेपी आगे रहती है, ये तो सच हाँ, है। ये एक सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पोस्टल बैलेट ऐसा नहीं था सर, पिछली बार हरियाणा में ऐसा नहीं था। नहीं, देखिए हरियाणा में हुआ क्या कि हरियाणा में बहुत देर में खुला, उस समय जो कहीं कहीं फास्ट चला उसमें लगा कि नहीं बीजेपी, जबकि कांग्रेस आगे थी। तो लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि वो पोस्टल बैलेट की वजह से था और बैलेट में कांग्रेस को मिले थे, क्योंकि उसमें बड़ा कंफ्यूजन था। तो हमें लगता है कि हम लोग को थोड़ा संयत रहना, ये फैक्ट्स आप देते रहे लेकिन उससे कोई रुझान माने ये गलत होगा। मतलब आप ये अगर कहें अनुराग कि एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी 11-12 बजे तक, तो वो ऐसा कुछ होने वाला यहाँ पर नहीं है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर क्या आ रही है, मानी वो दर्शकों को बिल्कुल, धारावी से कांग्रेस आगे चल रही है। देखिए, धारावी से कांग्रेस आगे चल रही है, उधर पुणे कैंट से शिवसेना शिंदे गुट की अगर हम बात करें तो वो आगे चल रहे हैं। लेकिन उधर पंकज, आप अपनी बात कंटिन्यू भी करिए जो आप पहले बता रहे थे, और साथ ही साथ वो रिजोर्ट पॉलिटिक्स, वो खोखे का दबाव, ये सब भी तो चल रहा है। और पोस्टर्स अपने अपने खेमे में उधर अजीत पवार के लग रहे हैं, इधर कोई कुछ दम भरता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा ही दिलचस्प हो गया है। रात तो नींद नहीं आई होगी इन नेताओं को। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र में इस बार की राजनीति दिखाई दे रही है, ऐसी राजनीति पहले किसी राज्य में नहीं दिखाई दी। और 30 साल बाद जिस तरह से महाराष्ट्र में वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा है, तो 30 साल बाद आज जो असेंबली इलेक्शन हो रहा है उसे भी हमें देखना चाहिए कि कितना अलग ये इलेक्शन है, जहां पर 2 शिवसेना है, 2 एनसीपी है, बीजेपी एक पार्टी है, दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो बड़ी पार्टी है। 2 बड़ी पार्टियों के साथ, दोनों के साथ एक शिवसेना, एक एनसीपी है। तो कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र की जनता को इंतजार था कि आखिर में कौन सी शिवसेना को वो असली कहेंगे, कौन सी शिवसेना को नकली कहेंगे, क्या वाकई में कंफ्यूजन दूर हो गया, ये सारा जो तस्वीर है वो आज तय हो जाएगी। लेकिन जैसे हम बात करते हैं लाड़की बहन योजना की, तो हमने एमपी में उसका जो फायदा है वो देखा, हमने हरियाणा में हमने देखा कैसे रिजल्ट जो है बीजेपी के फेवर में जाता है और लाड़की बहन योजना को उसका क्रेडिट दिया जाता है। महाराष्ट्र में भी लाड़की बहन योजना लाया गया और कहा जा रहा है कि लाड़की बहन योजना जो है इस पूरे चुनाव पर जो है बहुत ज्यादा असर करेगा, महायुति को इसको बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन इससे अलग अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में इस बार के चुनाव में वो सब कुछ दिखा जो पहले किसी भी चुनाव में नहीं देखा। जो बीजेपी पहले सबका साथ सबका विकास का नारा लगाती रही है, हर चुनाव में आप देखिए सबका साथ सबके विकास का नारा लगता रहा, लेकिन महाराष्ट्र में कहीं पर भी सबका साथ सबका विकास का नारा नहीं लगा। यहाँ नारा लगा बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। ऐसे तमाम फैक्टर्स हैं। ये नारा इस बार सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, झारखंड में भी नजर आया, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में भी नजर आया। लेकिन इस वक्त की जो टैली है पोस्टल बैलेट की, वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र की 15 सीटों पर शुरुआती रुझान आने शुरू हो चुके हैं। 9 सीटों पर
भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन यानी महायुति आगे चल रहा है। 6 सीटों पर महाविकास अघाड़ी या कहिए कांग्रेस का गठबंधन आगे है। नागपुर से देवेंद्र फडणवीस आगे चल रहे हैं, 5 बार के विधायक हैं, मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के, डिप्टी सीएम हैं, 6ठी बार चुनावी मैदान में है, वो आगे चल रहे हैं। बांद्रा से जिशान सिद्दीकी, बाबा सिद्दीकी के बेटे, जिन्होंने अब पॉलिटिकल पार्टी बदली, चुनावी मैदान में एक बार फिर यहां पर उतरे हैं, वो भी आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त के शुरुआती रुझान महाराष्ट्र के आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बांद्रा से जिशान सिद्दीकी आगे हैं और नागपुर से देवेंद्र फडणवीस। बारामती से अजीत पवार पीछे चल रहे हैं, भतीजे से लड़ाई है युगेंद्र पवार से। ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। देखिए, भतीजा बदलेगा नतीजा, ये हम यहाँ पर क्या कुछ ऐसा नजर आएगा। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि किस तरह से, बट ये अलग बात है कि अनुराग, हमने ये भी देखा कि अजीत पवार के किस तरह से उसके बाद जो स्टेटमेंट्स है, जो बयान है, वो थोड़े से बदले और वो किस तरह से सॉफ्ट होते हुए नजर आए। ये अलग बात है कि वो कुछ बातों से असहमति या टकराव जो है महायुति में, वो भी उनका देखने को यहाँ पर मिला। सबसे कम सीटों पर लड़े, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पोल ऑफ पोल्स में हमने नतीजे देखे, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप को किंग मेकर भी मानकर चल रहे हैं। इसीलिए पोस्टर्स जो हैं उनके, वो भी देखे जा रहे हैं उनके इलाके में। एनके सर, अजीत पवार लायबिलिटी है क्या महायुति की? नहीं, लायबिलिटी नहीं है। देखिए, इसमें 2-3 चीजें जो मिथ्स है वो टूटेंगे इस इलेक्शन में। पहली बार इस चैलेंज को डिसाइड किया जाएगा कि शिवसेना की विरासत क्या आदित्य ठाकरे या उद्धव ठाकरे में रही, या वो शिफ्ट हो रही है, वो भी शिफ्ट हो रही है, और ये बाल ठाकरे के परिवार के पास है या नहीं है। तो पहला तो ये डिसाइड होगा। शरद पवार का वर्चस्व खास करके एक पर्टिकुलर एरिया में ये डिसाइड होगा कि क्या वो वर्चस्व अब रहा, क्योंकि शरद पवार के एज देखते हुए आप समझ सकते हैं कि ये चुनाव मेरे ख्याल से उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ऐसे में उनका वर्चस्व रह गया। अजीत पवार काफ़ी कुछ ले जाएंगे उसको खींच के, ये मिथ दूसरा टूटेगा। फिर ये देश की सबसे बड़ा स्टेट है जिसका जीडीपी 42 लाख करोड़ का है, पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, हाईली अर्बनाइज सोसाइटी है, हालांकि एग्रेरियन सोसाइटी भी है, 12% उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। तो आप देखें तो बिल्कुल अलग है। जैसे झारखंड का एनालिसिस अगर आप करेंगे सोशियो पॉलिटिकल, तो वो अलग होगा, लेकिन अगर यहाँ का करेंगे तो सारे पैरामीटर्स ऊपर हैं। फिर कैसे जनता वोट देती है, ये हमारे समाजशास्त्री विवेचना का एक बड़ा सब्जेक्ट होगा कि इस समय महाराष्ट्र किस तरह से वोटिंग पैटर्न क्या है। बिल्कुल। एक बार संजीव जी का भी मैं क्विक रिएक्शन इस पर ले लेती हूं। आपको रोक रहा हूं, बस केवल आप आगे बढ़िएगा। बांद्रा पश्चिम से आशीष सेलार आगे चल रहे हैं, मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष हैं। मुंबई क्षेत्र में 36 विधानसभा सीटें, आशीष सेलार आगे चल रहे हैं और सेलिब्रिटीज जितने भी वोट डालने जाते हैं वो आशीष सेलार की कॉन्स्टिट्यूंसी में। हिमानी, बिल्कुल। तो संजीव जी, लेकिन बात हम कर रहे थे बारामती की बैटल की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, अभी पोस्टल बैलेट की ये गिनती है, रुझान है जो सामने आ रहे हैं, जिसमें अजीत पवार पीछे चल रहे हैं। आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, जैसे हम लगातार कह रहे हैं, एनके सिंह भी कह रहे हैं, सब आप सब भी कह रहे हैं, ये पोस्टल बैलेट्स है, इनको उतनी एक किसी ट्रेंड की तरह से देखना मुश्किल है। बट ये डेफिनेट बात है कि बारामती और शरद पवार वर्सेस अजीत पवार का कंटेस्ट का जो क्वार्टर फाइनल या खेला गया लोकसभा चुनाव के दौरान, जिसमें सुप्रिया सूले ने हराया अजीत पवार की धर्मपत्नी को, वो ही कंटिन्यूएशन है कि अब अजीत पवार के सामने उनके ही भतीजे खड़े हैं। अजीत पवार शरद पवार के भतीजे, अजीत पवार के सामने उनके भतीजे। तो ये फैमिली पॉलिटिक्स किस तरह से प्ले आउट करेगी। पहला राउंड शरद पवार की एनसीपी ने जीता, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन राजनीति में कभी भी किसी को राइट ऑफ नहीं कर सकते। अजीत पवार की एक संगठनात्मक पकड़ की बड़े चर्चे होते रहे हैं कि उनकी बहुत जबरदस्त ग्राउंड पे पकड़ है, लेकिन लोगों को शायद उनका विश्वासघात पसंद नहीं आया था। अब क्या वही उनकी सोच कायम है? विधानसभा में कितना फर्क पड़ा है, और जैसे हम सब कह रहे हैं, यही कारण है कि उसके बाद उनके शब्द जो हैं वो थोड़े से बदल गए थे। विलास अठावले